दूसरी एक बात मुझे और करनी थी, मुझे ना वो चाहिए थे तकरीबन एक हफ्ते बाद 50 ए पॉजिटिव, तो 50 बोतलें एक हफ्ते बाद हो जाएंगी अगर मैं आपसे रब्ता कर लूँ, उसके भी अच्छे पैसे दे देंगे, करवा देंगे। लेकिन सुने मेरी बात, मैं 50 बोतलों के 50,000 रुपये देंगे, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, ये 1000 रुपये फी बोतल। तो ये मैं आपसे रब्ता कर लूँगा जब चाहिए होंगे ना, अभी नहीं चाहिए होंगे, चाहिए होंगे एक हफ्ता या 10 दिन बाद, तो मैं आप एक हफ्ता पहले बताएंगे हमें, फिर तभी नहीं। हाँ तो वो हो जाएंगी ना। कितनी बोतलें हो गई? मैं कह रहा हूँ मैं आपको 5 बोतलों के कितने पैसे दिए मुझे देख के बता दें, क्योंकि मेरे हिसाब के पैसे थे ना। कौन से? 5000 है ना फी बोतल, 1000 रुपये के हिसाब से मैं 5000 रुपये दे दिए। अब मुझे ये बताएं 50 बोतलों का अगर मैं आपको कल फ़ोन करके बोल दूँ कि एक हफ्ते बाद चाहिए तो मिल जाएंगी फी बोतल, वो भी कितने की मिलेगी? 1000 रुपये की मिलेगी। ठीक है। आप सुन देखिए कि गरीब और मुस्तहिक मरीजों के लिए खून की एक बोतल भी दस्तयाब नहीं, लेकिन आप पैसे दें तो खून की 50 बोतलें भी आसानी से मिल सकती है। सरकारी अस्पतालों के ब्लड बैंक्स में या तो अतिया किया गया खून होता है या फिर मुख्तलिफ मरीजों के लवाहिकीन की जानिब से अपने अजीजों और दोस्तों से मांगा गया खून होता है, जो मुख्तलिफ ऑपरेशंस और सर्जरीज में बच जाता है। या फिर इंसानी रूप में मौजूद ये भेड़िए अतिया किए गए खून में नॉर्मल सलाइन मिलाकर खून की एक बोतल को 2 बनाते हैं, एक मरीज को दे दी जाती है जो असल में किसी काम की नहीं होती, और ऐसी ही दूसरी बोतल बेच दी जाती है। ब्लड के अंदर मिक्सिंग हो रही है ना, तो क्या मिलाते हैं? नॉर्मल सलाइन, और वैसे भी उसकी जो है वो क्वांटिटी बढ़ जाती है। ब्लड के अंदर नॉर्मल सलाइन की मिक्सिंग जी आप खुद करते हैं या कोई और करता है? टेक्नीशियन है सर, वो करता है जी। इस मकरूह काम को बेनकाब करने के लिए टीम सरेआम के नुमाइंदे ने गंगाराम अस्पताल के बाद लाहौर के जनरल अस्पताल के ब्लड बैंक में आरिफ नामी टेक्नीशियन से 2 मुलाकातों में खून की 4 बोतलें खरीदी। मुझे ये चाहिए था 4 वाइट से। हाँ ठीक ठीक। तो आपको ये देनी है कि ये देनी है? इसमें 2 डाले हुए हैं। अच्छा ठीक है। चेक कर लो। आप इधर गली में बैठ, मैं तैयार होकर ना 2000। ये मैं कार्ड आपको बना देता हूँ। ठीक कार्ड में बनाता था। सारी चाहिए और भी चाहिए तो मिल जाएंगे सर अभी हम ड्यूटी पे हैं, तो सही ये अभी भीड़ हो रही है ना, ठीक है। तो अगर और चाहिए हो तो और आगे ना तो फिर वैसे ही आप रब्ता रखिएगा। ये साथ देने हैं इसका, बस ये कार्ड है, इसका हाँ। गारंटी कार्ड है। सही है। ये तो फिर मैं आपकी ड्यूटी कब होती है? मेरी 10 बजे तक, और वैसे ही आप रब्ता है। बस बस सही है। जनरल अस्पताल ही में रात की शिफ्ट में शुएब नामी शख्स ने खून की मजीद बोतलें बेची। मतलब इस दूसरे सरकारी अस्पताल में भी गरीब मरीजों के लिए तो खून मौजूद नहीं था, लेकिन नोट दिखाएं तो न जाने खून कहां से नाजिल हो जाता था। लगना कब है आपको ब्लड? सुबह 10 बजे अभी मंगाया है, लेकिन जल्दी कर दीजिएगा जो करें। मैं चेक करवा रहा हूँ सर। ठीक है सर, मेरा सब क्लियर है। क्या किया ना? मैं क्या, मैंने अपनी फाइल तसल्ली कर ली है, मेरा सब क्लियर है। क्या दें आपको? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि खून की फरोख्त का ये धंधा किसी एक सरकारी अस्पताल में नहीं बल्कि तकरीबन हर सरकारी अस्पताल के ब्लड बैंक में जारी है,
हमने गंगाराम और जनरल अस्पताल के बाद अपना नुमाइंदा सर्विसेज अस्पताल के ब्लड बैंक में भिजवाया। सर्विसेज अस्पताल ही में नाइट शिफ्ट में बाबर नामी आदमी ने भी हमारे नुमाइंदे से पैसे लेकर उसे खून की 4 बोतलें फरोख्त की। लेकिन खून लेने, उसे स्टोर करने और फिर उसे मुहैया करने का अमल इस कदर नाकारा था कि जब हमारे नुमाइंदे को सर्विसेज अस्पताल के ब्लड बैंक से खून फरोख्त किया गया, उस वक्त ये इंसानी खून इन थैलियों से बाहर टपक रहा था। सैंपल आए तो यार वो पूरी क्रॉस करेंगे ना, परेशानी में क्रॉस उधर ही करना है। आइडिया है कितना वेट करना पड़ेगा? नहीं ज़्यादा नहीं, क्रॉस तो करना ही नहीं है, बस चेक करके तो आप बस ठीक है। ATM से पैसे निकाल के ला रहा हूँ, कितने लाऊँ? 4 बिल ले रहे हैं, ATM से पैसे निकाल के ला रहा हूँ, कितने लाऊँ? आपको कितने देंगे? आप वेट करें ना, देखते हैं आप थोड़ा सा टाइम देते मुझे, मैं आपको 2 और कर देता हूँ। कितना टाइम? आप ये 2 तो पकड़ो ना, 2 नौ तक टाइम से हाजिर किया तो अच्छा ऐसा वो पॉजिटिव है तुमको 2 पैक कर दी यार, 2 पैक कर दी। चार देख के 4,000 होते हैं या होते चाहिए तो और बता। आप खुश हैं? हाँ 4,000 4 देख के ठीक है। बाकी मेरा बता। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में इंसानी खून की फरोख्त के हैरानकुन सबूत रिकॉर्ड होने के बाद हमने इस धंधे में मुलव्विस माफिया पर हाथ डालने का फैसला किया। लेकिन मसला ये था कि गंगाराम सर्विसेज या जनरल अस्पताल में से टीम सरेआम की कार्रवाई किसी एक ही अस्पताल में हो सकती थी, क्योंकि सब अस्पतालों के ब्लड बैंक्स का स्टाफ आपस में राब्ते में होता था और किसी एक जगह कार्रवाई का मतलब ये था कि बाकी ब्लड बैंक्स में इस कार्रवाई की खबर आनन फानन पहुंच जाएगी। सो हमने हतमी कार्रवाई के लिए गंगाराम अस्पताल के ब्लड बैंक का इंतखाब किया। गंगाराम अस्पताल के ब्लड बैंक का इंचार्ज मुर्तजा हमारे नुमाइंदे को खून की 50 से ज़ायद बोतलें बेचने की हामी भर चुका था। सो जिस रोज टीम सरेआम ने खून बेचने वाले इस माफिया के खिलाफ हतमी कार्रवाई करना थी, उस रोज हमारे नुमाइंदे ने मुर्तजा से राब्ता किया और उसने हमारे नुमाइंदे को खून की 50 बोतलें बेचने के लिए अस्पताल के बाहर बुला लिया, जहां गंगाराम अस्पताल के ब्लड बैंक ही के एक दूसरे एहलकार ने उसे खून की 50 से ज़ायद बोतलें मुहैया की।